हाय फ्रेंड्स, SRC एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं आज कि जो SSC के एस्पायरेंट्स हैं, यानी जो SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी अधिकतर शिकायत रहती है कि SSC में हम फेल हो जाते हैं, SSC में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे सिलेबस से नहीं होते हैं। तो आज आपको हम ये बताने वाले हैं कि आप क्या करेंगे कि आपके SSC में मार्क्स 100% आएँ। 100% ना आए तो कम से कम इतने आए कि आप एक ग्रेड से पास हो सकें। ये वीडियो बेसिकली हम उसी लिए बना रहे हैं और आपको आशा है कि ये ज़रूर यूज़फुल होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत कहाँ पर है, इस चीज़ को पहले हम जान लेते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत हमको वहाँ पर है कि सबसे पहली बात है कि आप सिलेबस देख लीजिए कि हमारा सिलेबस है क्या, यानी SSC में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। आप पहले सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि सिलेबस के बाहर पूछे जाते हैं, उनको भी आप मान लीजिए कितने क्वेश्चन सिलेबस से पूछे जाते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा होंगे तो 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन। चूँकि अब ट्रू फॉल्स की संख्या कम कर दी गई है और इस कारण से भी जो है कुछ दिक्कत होने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले शुरुआत होती है बेसिक से। बेसिक में कहाँ कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कितने पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर कब बना, उसकी जनरेशन क्या है और कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसको जो है बेसिक तरीके से पढ़ सकते हैं कि हाँ, कोई किसी भी किताब को कंसल्ट कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें क्या है। उसके बाद नंबर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब जो सिलेबस में आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे बड़ी बात यह है कि विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 को शामिल किया गया है, विंडोज़ XP को हटा दिया गया है। विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 में के साथ साथ आपको लाइनक्स भी रखा गया है, लाइनक्स से भी आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं वहाँ पर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपको लगेगा कि कैसे पढ़ें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन बाहर ना जाएं, तो बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, उसका भी तरीका है। उसका तरीका यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप शुरुआत से बेसिक पढ़िए कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले होता क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कौन कौन सी फाइल्स यूज होती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कैसे हुआ, ये सब चीज़ों को आप वहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद नंबर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप पढ़ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद फिर जब अगला चरण आता है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ऑफिस में क्या पढ़ना है आपको, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। ध्यान रखिए, ना केवल आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ना है बल्कि आपको वहाँ पर लिब्रे ऑफिस भी पढ़ना है। लिब्रे ऑफिस का मतलब क्या है कि एक ऐसी ऑफिस जो ओपन सोर्स है, यानी फ्री ऑफ कास्ट है, जो कि ज़्यादा लाइनक्स पर बेस्ड है। जो लाइनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप जानते हैं विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है, उसके अलावा भी जो सिलेबस में आपके है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जो कि लिनक्स टोरवाल्ड्स ने बनाया था। उसके अलावा भी बहुत ढेर सारे सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी, उससे भी कुछ उठाए जाते हैं, लेकिन जो सिलेबस में है वो आपका विंडोज़ और विंडोज़ के साथ साथ लाइनक्स है। मैकिन्टोश उसमें नहीं है। मैकिन्टोश आपको एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते होंगे, नहीं बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं गए उसमें। तो फिर बात आती है ऑफिस की। ऑफिस में आपको मैंने बताया कि आपको ना केवल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़नी है बल्कि आपको लिब्रे ऑफिस भी पढ़नी है। वहाँ पर लिब्रे ऑफिस में क्या है, जो लाइनक्स का सपोर्ट करती है, लाइनक्स पर चलने वाली लिब्रे ऑफिस है। अब ध्यान रखिए कि जो चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चलती है उसी कमांड्स अलग हैं कुछ, और जो लिब्रे ऑफिस है उसी कमांड्स अलग हैं। तो ये तभी संभव है जब आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, उस प्रैक्टिस के साथ साथ आप क्वेश्चन हल करेंगे तब। अगर आप ऑफिस पढ़ लिए प्रॉपर तरीके से तो 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, 10 क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है, 10 क्वेश्चन उसमें आना ही आना है। उसके बाद नंबर ऑफिस आप पढ़ लिए। ऑफिस के बाद जो नंबर आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठता है आपका इंटरनेट से। इंटरनेट एक विशाल, जैसे इंटरनेट विशाल है वैसे क्वेश्चन भी विशाल है। यानी इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का कितने पार्ट्स है, इंटरनेट चलता कैसे है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इंटरनेट चलाने के लिए, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें जो उसकी हैं वो इंटरनेट वाले सेक्शन में पूछी जाती हैं। अगर आप चाहें तो वीडियोस हमारे देख सकते हैं जो हमने अपलोड किए हैं। आप कंप्यूटर वाले सेक्शन में जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखकर आप जान पाएंगे कि कैसे कैसे तैयारी करनी है हमको SSC की। अब बात आती है इंटरनेट। इंटरनेट में भी आपको नेटवर्किंग का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपका नेटवर्किंग में कि लैन मैन वैन हो गया, लैन मैन वैन के साथ साथ आपको प्रोटोकॉल्स हो गए, प्रोटोकॉल्स के साथ TCP/IP लेयर हो गई, और भी उसके साथ साथ TCP/IP लेयर के साथ साथ जो उसके सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। और भी मतलब एक विशाल सिलेबस है उसका वहाँ पर, तो उसमें भी आप
अगर पढ़ सकते हैं किताबों से तो ठीक है, अगर नहीं तो कुछ चीज़ों जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसके अनुसार कुछ वीडियोस देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो नया एक सिलेबस जोड़ा गया है वो है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, चूँकि ये जीएस का पोर्शन है, लेकिन चूँकि कंप्यूटर पर बेस्ड है इसलिए इसको जोड़ा गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर पढ़ना क्या है आपको, तो यहाँ पर पढ़ना आपको क्या है, पढ़ना ये है कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में, कि डिजिटल जो फाइनेंशियल सर्विसेज है कि बीमा कितने प्रकार की होती है, अकाउंट खुलवाएंगे आप बैंक में तो कैसे खुलवाएंगे, और खाते कितने प्रकार के होते हैं, सरकार ने कौन कौन सी बीमा योजनाएं लॉन्च की हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये भी जानना है कि बैंक में जमा कितने प्रकार से होता है, लोन कितने प्रकार का होता है, लोन कैसे ले सकते हैं, लोन लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, खाता खोलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़नी है। चूँकि कुछ नहीं करना, आपको अगर प्रीवियस ईयर के सिलेबस देखें आपको नेट में मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे, उसको वहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए तो वहाँ से भी मामला आपका मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमने सिलेबस था उस पर हमने डिस्कस किया, और जो क्वेश्चंस बनते हैं चूँकि उसमें आप ट्रू फॉल्स की संख्या कम कर दी गई है, जो ट्रू फॉल्स की संख्या कम कर दी गई है तो उसमें आपको करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा, इसमें से कौन है कौन नहीं है, यानी निम्न 4 दिए हैं उसमें एक सही होना है। तो ये तभी सही होगा कि जब आपको कुछ नॉलेज होगी तब। तो उसके नॉलेज के लिए आपको कुछ करना नहीं है, ज़्यादा करना इतना ही है कि थोड़ा सा वीडियोस देख लीजिए, सिलेबस पर कंसंट्रेट करिए और पिछले पेपर्स को सॉल्व करिए। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं उनको भी आप वहाँ पर देखिए, आराम से पास हो जाए। ट्रिपल सी एक छोटा सा, ट्रिपल सी मतलब समझते हैं 90 दिन का एक छोटा सा कोर्स है, 90 घंटे का, ठीक है, जिसमें 3 महीने के लिए कहा जाता है, लेकिन 1 महीने बाद पेपर हो जाता है उसका अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप हमसे कंसल्ट करिए, आपको हम ट्रिक बताएंगे, हमारे इंस्टीट्यूट तक विजिट कर सकते हैं। अगर नहीं विजिट कर सकते, दूर के हैं आप, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो है यूट्यूब पर चैनल पर दीजिए, वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसको पढ़ के आराम से पास कर सकते हैं अपने ट्रिपल सी को। चूँकि अभी लेख वाली वैकेंसी आने वाली है और यूपी गवर्नमेंट तो अधिकतर वैकेंसीज में अब जो है ट्रिपल सी अनिवार्य कर दे रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ट्रिपल सी पास करना ही पड़ेगा, हवा बना देगा ट्रिपल सी, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको, आप थोड़ा सा पढ़िए, जो बाकी हम ही हैं। आशा करते हैं आपके कन्फ्यूज़न और डाउट्स दूर हुए होंगे। अगर दूर हुए हैं तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर SICT एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, क्यों ना हम दोनों आज साथ साथ मिलकर आगे बढ़ें। हम और आप चलते हैं ट्रिपल सी की दुनिया की कारवां को आगे बढ़ाते हुए आपकी सफलता के प्रयास के लिए SICT एजुकेशन है, चाहे इंस्टीट्यूट लेवल पर आए या ऑनलाइन है। धन्यवाद।